गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं प्रश्नावली 2 का आपको तीसरा तक एक्सप्लेन की थी कि आप लोग यहाँ तक सॉल्व कीजिए, ठीक है, कि कौन कौन सी विधि से हल करते हैं करके क्वेश्चन सेंड करी थी, जिसमें प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों ही बताई थी, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखो अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, देखो निम्नलिखित समीकरण निकायों को दिए गए चरों के लिए हल कीजिए। चर का मतलब क्या होता है, एक्स और वाई के मान के लिए क्या करना है, आपको हल करना है, ठीक है। तो मैं ये फिर से हल कर रही हूँ और इसको भी वही हल करना है, तो किसी भी विधि से, या तो प्रतिस्थापन विधि या तो विलोपन विधि, दोनों में से किसी एक विधि से हल करना है, ठीक है। तो मैं हल कर रही हूँ, आप लोग समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 7, x माइनस वाई इक्वल टू -1 है, ठीक है। हल करते हैं, यहाँ पर देखो क्वेश्चन x धन y बराबर 7, समीकरण 1 दे दिए, x ऋण y बराबर ऋण 1, समीकरण नंबर 2 दे दिए, ठीक है। अब मैं क्या किए हैं, निम्न समीकरण को विलोपन विधि से हल करने पर, विलोपन का मतलब आपको पता है, किसी भी एक पद को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो x धन y बराबर 7 और x ऋण y बराबर ऋण 1, दोनों को क्या कर दिए, जोड़ दिए। मैं यहाँ पर भूल गई हूँ लिखना, चाहे तो आप लिख सकते हो, ठीक है। दोनों को जोड़ दिए तो यहाँ पर x और x क्या हो गया, 2x, एक धन है एक ऋण है, क्या हो गया, कट गया पूरा, y कट गया, मतलब y क्या हो गया, विलोपित हो गया। 7 में से ऋण 1, मतलब ऋण 1 को घटा दिए तो क्या हो जाएगा, 7 में से 1 गया तो 6। x के साथ ये कौन से में है, गुना में है, ठीक है। धन और ऋण का ध्यान रखना भैया, आप लोग इसको क्या करते हो, कभी कभी ऋण में ले जाते हो, जो कि गलत है। x और 2 के बीच में गुना का निशान है, तो ये कहाँ जाएगा, इसके बटे में चले जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, x का मान आ गया 3। अब समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, x का मान रखने पर, 1 का मान मतलब 1 का मान रख दिए, x का मान रखिए तो क्या आ गया, y का मान 4, ठीक है। x धन y बराबर 7, देखो यहाँ पर धन है और उसको पक्षांतर किए तो वो किस में जाता है, ऋण में, ठीक है। तो x धन y था, तो ये 3 जो है वो y के पास गया तो ऋण 3 में चला गया और y बराबर क्या हो गया, 4। अब उसी के जैसा चौथा क्वेश्चन है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या, देखो तो वर्गमूल 7x धन 11y बराबर 0, वर्गमूल 3x ऋण 15y बराबर 0, इसका हमको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। चलो इसको देखते हैं। क्वेश्चन वही लिखा हुआ है, सेम टू सेम, क्वेश्चन नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 बस वही डाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो समीकरण 1 और 2 को फिर से मैं अलग अलग विधि बता रही हूँ, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, तो समीकरण 1 को क्या किया, 7x धन 11y बराबर 0, 7x धन में है, बराबर 0 के मतलब बराबर 0 है, तो बराबर के इस तरफ लेके गए तो ये किस में बदल जाएगा, ऋण 11y में बदल गया, ठीक है। तो ये ऋण 11y हो गया, x का मान चाहिए और इसके साथ में गुना में है तो कहाँ चला गया, वर्गमूल 7 उसके बटे में चला गया, तो x बराबर ऋण 11y वर्गमूल 11y बटे वर्गमूल 7, ये हो गया समीकरण नंबर 3। x का मान समीकरण 2 में रखने पर ये x का मान निकला, तो इसको कहाँ रख देंगे, समीकरण 2। समीकरण 2 क्या था, वर्गमूल 3x ऋण 5y बराबर 0, तो जहाँ पर x है मतलब यहाँ पर x है तो यहाँ पर y के मान को x के मान को रख दिया। x का मान कहाँ से, यहाँ से, ऋण 11 वर्गमूल 11y बटे वर्गमूल 7 रख दिए। अब यहाँ पर देखो गुना का निशान है तो गुना ही ये करेंगे, तो सबसे पहले गुना किए, ये भी वर्गमूल में है ये भी वर्गमूल में है, ऋण बाहर है तो 11 तिया 33, y का y वर्गमूल 7, ऋण 5y का 5y, इसको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब उसके बाद फिर में ऋण वर्गमूल 33 बटे 7 y ऋण वर्गमूल 5y बराबर 0। अब यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं कट रहा है, 7 के पढ़ने में 33 आता है ना कुछ आता है, दोनों में y कॉमन है, मैंने क्या कर ली, y को दोनों में से बाहर निकाल दी, यहाँ पर भी y है यहाँ पर भी y है, दोनों से y को बाहर निकाल लिए, जो बच्चा उसको ब्रैकेट में लिख लिए। अब इसके बीच में, इस कोष्टक के बीच में और y के बीच में कौन सा निशान है, गुना का निशान है, तो इस वाले पूरे पद को, किस वाले पूरे पद को, इस वाले पूरे पद को जब मैं 0 के पास भेजूंगी तो इन पूरे का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए y बराबर क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। समीकरण 3 से x का मान रखेंगे यहाँ पर, मतलब कि x का मान रखेंगे कहाँ पर, y का मान रखेंगे, ठीक है। y का मान रखेंगे कहाँ पर, इस वाले समीकरण नंबर 3 में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इन सब के बीच में गुना का निशान है, तो y का मान 0 हो गया, तो 11 0 मतलब कि 11 का पहाड़ा वर्गमूल 11 शून्यम 0 हो गया, तो x का मान भी क्या आ जाएगा, 0 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन तुम लोग प्रैक्टिस करोगे तभी बनेगा। अब 5वां क्वेश्चन देखो, 15 किलोग्राम चाय व 17 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य 183 रुपये है, ठीक है। मतलब दोनों का कंबाइंड बता रहा है कि 15 किलो चाय है, 15 किलोग्राम क्या है, चाय है, और 17 किलोग्राम क्या है, कॉफ़ी है, तो दोनों का मूल्य कितना है, 183 है। और वहीं पर 25 किलोग्राम चाय व 13 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य कितना है, 213 है। तो हमको बताना है 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य कितना होगा। क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, बताएंगे तो ईजी आएगा, ठीक है। तो समझना है सबसे पहले, यहाँ देखो, माना कि चाय का मूल्य, यहाँ पर लिख लेना ना,
चाय, माना कि चाय का 1 किलोग्राम का मूल्य x है, और वहीं पर लिखना कॉफ़ी का 1 किलोग्राम का मूल्य y रुपीज़ है। ठीक है, तो ये हमने माना कि चाय का मूल्य x रुपये है और कॉफ़ी का मूल्य कितना है, y रुपीज़ है। ठीक है, अब प्रश्न से कहाँ से आए, यहाँ से, क्योंकि डायरेक्ट प्रश्न में क्या बोला है कि 15 किलोग्राम चाय और 17 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य 183 है, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर, तो इसलिए 15x धन 17y बराबर क्या हो गया, 183 रुपये। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब उसी के जैसे फिर से अगली लाइन पढ़ते हैं। 25 किलोग्राम चाय व 13 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य कितना है, 213। तो 25x धन 13y बराबर 213। ठीक है, मान रख दिए 213। ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में 5 और समीकरण 2 में 3 का गुना करने पर आप बोलोगे मैडम ये डायरेक्ट कहाँ से आया करके, तो देखो मुझे किसी भी विधि से क्या करना है, किसी भी एक पद को प्रतिस्थापन विधि से हल करूँ चाहे विलोपन विधि से हल करूँ, मुझे भी एक पद को गायब करके क्या करना है, x और y का मान लेके आना है। ठीक है, तो मैंने क्या करी, यहाँ पर 15 पहला पद जो है 15x और 25y दोनों का जब मैं एलसीएम ली तो कितना आया, दोनों के में कॉमन क्या आ रहा है, 75। 15 पंचे 75 और 25 दिया 75। ठीक है, तो इसलिए समीकरण 1 में 5 का गुना किए। समीकरण 1 मतलब कौन सा, ये वाला 1 में 5 का गुना क्यों किए, तो क्योंकि 15 पंचे क्या मिल रहा है, 75 हो रहा है। और वहीं पर समीकरण 2 में किसका गुना किए हैं, 3 का। क्यों कर रहे हैं 3 का गुना, क्योंकि 25 दिया क्या होता है, 75 होता है। ठीक है, समझ आया। तो इसमें 5 का गुना किए, तो इसमें भी सबका गुना किए, तो 15 में गुना किए तो 15 दिया 75, 5 का गुना किए 17 से, 17 पंचे 85 और 183 का गुना 5 से किए तो 915। ठीक है, और वहीं पर समीकरण 2 को किससे गुना कर रहे हैं, 3 से, तो 25 दिया 75, 13 दिया 39 और 213 गुणित 3 करोगे तो कितना आएगा, 639। आप लोग हर कैलकुलेशन खुद करोगे तब समझ आएगा। ठीक है, अभी समीकरण 3 हो गया, समीकरण 4 हो गया। समीकरण 3 व 4 से मतलब आप उसको जोड़ रहे हो या घटा रहे हो, आपकी मर्जी। मैंने इसको क्या कर दी हूँ, घटा दी हूँ। क्यों करी हूँ, क्योंकि मैं x वाले पद को क्या कर रही हूँ, गायब कर रही हूँ। ठीक है, तो यह भी 75 था, ये भी 75 था, कैंसिल हो गया पूरा, मैंने घटा दी। तो या तो लिख लेना समीकरण 3 व 4 को घटाने पर। ठीक है, लिख लेना यहाँ पर 85 ऋण ये हो गया 39 और 915 वो क्या हो गया, 639। 85 में से 39 घटाओगे तो कितना बचा, 46। और यहाँ पर 915 में से 639 को घटा तो कितना आया, 276। अब यहाँ पर y के साथ में 46 क्या है, गुना के निशान में है, इधर करेंगे तो भाग में चला जाएगा। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 276/46 आ गया। ठीक है, कैंसिल किया तो 138/23 आया, और 23 को जब भाग दोगे ना, मतलब कि 138 को 23 से भाग दोगे तो कितना मिलेगा, 6। तो y का मान कितना आ गया हमारे पास में, 6। ठीक है, अब फिर से समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या था, 15x धन 17y बराबर 183। यहाँ पर किसका मान रखेंगे, y का, क्योंकि y का मान मिला हमको 6, रख दिए मान। 17 छक्के कितना होता है, 102 रख दिए। अब इसके बाद 102 को कहाँ भेजे, इस तरफ भेजे, क्योंकि ये भी संख्या है, ये भी संख्या है, इसके साथ में x y नहीं है, तो 183 के बाद क्या हुआ, ऋण में गया। क्यों ऋण में गया, क्योंकि ये धन का निशान है, तो इधर जाएगा तो ऋण में गया। ठीक है, तो ये 183 ऋण 102। ठीक है, 183 में से 102 को माइनस के तो कितना बचा, 81। अब 15x है, इनके बीच में गुना का निशान है। ठीक है, x के बीच में, तो इसके बटे में आ गया। तो जब 15 को 81 को 15 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 5.4 आएगा। ठीक है, इसलिए 7 किलोग्राम चाय व 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य कहाँ से लेके आ रहे हैं, यहाँ से, क्योंकि प्रश्न में यही तो पूछा है ना, 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कर रहे हैं 7x धन y बराबर क्वेश्चन मार्क, वही 7x का मान और y का मान, y मतलब कॉफ़ी का मूल्य 7 गुणित 5.4, क्योंकि हमारे पास x का मान आया है 5.4, ये हो गया। और y का मान कितना आया था, 6, दोनों को जोड़ दिए तो 39.8 आएगा। यहाँ पर 17 चौक कितना होता है, 7 चौक 28, 28 का 8 हासिल आए क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, 7 पंचे 35, 35 और क्या हो जाएगा, 36 38। अरे ये मिस्टेक हो गया क्या, यहाँ पर देखो ना, 7 चौक 28 का 8 हासिल आएगा 2। ठीक है, और 7 पंचे 35, 35 और 2 37, कितना हो जाएगा, 35 और 2 37। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, 37.86। ठीक है, जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 7 6 13, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 43.8 रुपीज़। यहाँ पर भी सुधार लेना। ठीक है, 40
3.8 रुपीज़। ठीक है, मतलब कि 7 किलोग्राम चाय व 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य कितना होगा? 43.8 रुपये होगा। ठीक है, देखो मेरे से मिस्टेक हो जाती है फिर कैलकुलेशन में, तो आप लोग खुद कर करके देखना, और जहाँ पर मिस्टेक लगे, जहाँ पर नहीं आएगा समझ, वहाँ पर इस वीडियो को देख लेना। ठीक है, 2 से 3 बार देखो और उसके बाद सॉल्व करना। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6वां नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, देखो एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर व कुछ गाय हैं जिनकी आँखों की कुल संख्या 120 है तथा पैरों की कुल संख्या क्या है? 180 है। अब डायरेक्ट बता रहे हैं कि कबूतर और गाय है उसके पास में, जिनके आँख कितने हैं? 120 है। तो आपको पता है कबूतर की भी 2 आँख होती है, गाय की भी 2 आँख होती है। ठीक है, तो मान लेना यहाँ पर कबूतर की आँखों की संख्या x और गायों की आँखों की संख्या क्या हो जाएगा? y। ठीक है, तो दोनों को क्या ले लोगे? जो भी लेना है तुम लोग, यहाँ इसके जैसा ना सेम एग्जाम्पल है क्योंकि। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों का क्या है हो जाएगा? 120 और पैरों की कुल संख्या 180। अब यहाँ पर देखो कबूतर के पैर कितने होते हैं? 2 और गाय के कितने पैर होते हैं? 4। यहीं से मैं क्वेश्चन का खेल है, समझ गए? आँख दोनों के पास 2-2 है, लेकिन पैर कितना है? कबूतर के पास 2 है और गाय के पास कितना है? 4 है। तो यहाँ से समीकरण बनेगा। अब ये मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि सेम क्वेश्चन है। ठीक, तो अब आपको ये वाला, ये देखो उदाहरण नंबर जो 9 है ना, एक छोटी गुफा में खरगोश और पक्षी हैं, उनके कुल सिर तथा 98 पैर हैं। पक्षियों और खरगोशों की संख्या ज्ञात कीजिए। जब यहाँ पर सिर दिया है, वहाँ पर आँख दिया है। ठीक है, तो आपको पता है हर जने का कितना होता है? सिर 1 होता है, तो वैसे ही वहाँ पर आँख कॉमन है, यहाँ पर सिर कॉमन है। और पक्षियों और खरगोश, तो खरगोश के 4 पैर होते हैं और पक्षी के कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। तो वही माना खरगोश की संख्या x, पक्षियों की संख्या y। ऐसे ही कर करके क्या करोगे? आपको इक्वेशन बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 उदाहरण नंबर 9 के जैसे बनेगा। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, और 1 मिनट ना, और ये उदाहरण नंबर 16 बना लेना। ठीक है, होमवर्क बाकी का मैं बताऊंगी, क्योंकि देखो सितंबर का ना तुम लोगों को साइंस में 1, 2, 3 पढ़ना था, जो कि मैं कंप्लीट करा दी हूँ। तो मैं अभी तुम लोगों को लगातार मैथ्स पढ़ाऊंगी। ठीक है, क्योंकि मैथ्स में थोड़े से पीछे चल रहे हैं। तो 3rd चैप्टर मैम पढ़ा रहे हैं, अंजलि मैम, और 2nd चैप्टर मैं कंटिन्यू करवाऊँगी। तो ये संडे तक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलो होमवर्क करो और पढ़ो। बाय।